So problem number 3 is an isolated charged conducting sphere of radius 12 centimeter creates an electric field of 4.9 multiplied 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance 21 centimeter from its center. What is surface charge density and what is the its capacitance? तो इसका मैंने डाटा लिख दिया कुछ यहाँ पे। तो रेडियस हमारे पास क्या था 12 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही एट 21 सेंटीमीटर। तो देखिए 21 सेंटीमीटर पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, लेकिन रेडियस उसका है 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आउटसाइड द स्फेयर है। तो दो चीज़ें हमने बतानी है, एक उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है और दूसरी चीज़ उसकी कैपेसिटेंस क्या है। तो ये रहा हमारे पास प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे पास जो फार्मूला है आउटसाइड द स्फेयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है E इज इक्वल टू के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप वो अगर स्फेरिकल शेल है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे हमारे पास पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया, इससे क्यू को एक्सट्रैक्ट किया, क्यू को साइड किया, आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हुआ था मल्टीप्लाई हो गया, के यहाँ पे मल्टीप्लाई होता वहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है। आर की वैल्यू गिवन है, आर हमारे पास इस केस में ये है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 21। आर की 21 सेंटीमीटर। के ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो आपके पास आ जाएगा क्यू, क्यू कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, अब सिग्मा कैलकुलेट करना है। सिग्मा क्या होगा, क्यू यहाँ से जो है ए हमारे पास होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर हमारे पास ये रेडियस है आर स्क्वायर। इसको मुझे कैपिटल आर लिखना चाहिए था वैसे, ये कैपिटल आर। तो आर ये 12 सेंटीमीटर बेसिकली होता है 0.1 मीटर्स। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा आ जाएगा। जब हमारे पास सिग्मा आ गया तो आप कैपेसिटेंस, सिग्मा आप को वैसे चाहिए था, क्वेश्चन पूछा गया था, और कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैपेसिटेंस स्फेरिकल शेल के लिए क्या फॉर्मूला है उसका, सॉरी मुझे ए यूज करा था तो यहाँ पे ए यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे ए इसको कह लो, तो ये ए है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है यही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जो हम ड्राइव कर चुके हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.21, ये हमारे पास है स्फेरिकल शेल के लिए कैपेसिटेंस। So the problem number 7 is what is the potential difference of 150 volt is applied uh, when when the potential difference of 150 volt is applied to the plates of a parallel plate capacitor. The plates carry a surface charge density of 30 nanocoulomb per centimeter square. What is the spacing between the plates? ठीक है। तो हमसे ये सिर्फ पूछा गया है कि अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और उसकी चार्ज डेंसिटी ये हो और वोल्टेज ये हो, तो उनकी स्पेसिंग क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा उन दोनों के दरम्यान में। तो यहाँ पे क्या यूज होगा हमारे पास, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेशन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेशन होता है बेसिकली सी इज इक्वल टू, आपके पास होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन। और सी की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। तो आप अगर डेल्टा वी को इस तरफ ले जाएं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, डेल्टा वी को इस तरफ ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट डेल्टा वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी नीचे रह जाएगा। और ए को नीचे ले आए, ए को मैं यहाँ पे नीचे ले आया, और ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट डेल्टा वी डिवाइड। और चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक। तो अब आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कीमन है, ये मैंने किया यहाँ पे कीमन है। अच्छा, डेल्टा वी की भी वैल्यू कीमन है, डेल्टा वी की वैल्यू है ये। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12। तो डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे आराम से। ठीक। तो ये रहा मेरे पास है कि मैंने इसको रीअरेंज किया थोड़ा सा, डी को साइड पे लिखा है, और इसका आंसर आता है हमारे पास ये। प्रॉब्लम नंबर 11, एन एयर फील्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ पे आपको वर्ड मिल गया स्फेरिकल कैपेसिटर। तो क्या यूज होगा रिलेशन स्फेरिकल कैपेसिटर का, इज कंस्ट्रक्टेड विद इनर एंड आउटर शेल रेडियाई। तो इनर शेल रेडियाई हमारे पास 7 सेंटीमीटर और आउटर शेल 14 सेंटीमीटर। आपको ए की वैल्यू भी मिल गई और बी की वैल्यू भी मिल गई। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस।
What potential difference between the spheres results in a charge of 4 microcoulomb on the capacitor? कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, वो कर लेंगे। ए की भी वैल्यू गिवन है, बी की भी वैल्यू गिवन है। एयर फील्ड का मतलब हमारे पास है कि एप्सिलॉन नॉट यूज होगा। what potential difference between the spheres results in a charge of 4 microcoulomb? तो आपके पास है कैपेसिटेंस, यहाँ से आ जाएगी आसानी से। ए बी की वैल्यू मिल गई आपके पास, ए की वैल्यू ये है, बी ये है, कैपेसिटेंस मिल गई। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा? आपके पास रिलेशन है C इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो C की वैल्यू ऊपर से आ गई, Q की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा ये रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस।